तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, श्री विनायक सर्विस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं वेब की मशीन बीपी जॉय। इसमें हम लोग आइटम एंट्री कैसे करते हैं। एकदम सिंपल है। इसमें जैसे मशीन ऑन किए, ये मशीन हमारा ऑन हुआ। अभी यहाँ मेनू एक बटन है, मेनू को दबाएं। यहाँ पर हमने डाउन एरो दबाया, यहाँ लिखा है आइटम डेटाबेस। यहाँ एंटर किए, एडिट डेटाबेस आया। फिर एक बार एरो किए तो यहाँ ऐड न्यू आइटम आया। यहाँ पर हम इसको इंटर दबाते हैं। यहाँ पर हमारा पासवर्ड 40 है। इंटर किए। अभी नेम ऑफ आइटम हो गया हमारा प्लेन। यहाँ पर क्या है, एक बटन को 2 या 3 बार दबाने से हमारा कैरेक्टर जो है जिस टाइप से लिखा हुआ वो आ जाता है, जैसे हम लोग टेलीफोन पे यूज़ करते थे उसी तरह। जैसे यहाँ प्लेन चौको, यहाँ स्पेस के लिए 0 हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जैसे लिखा है प्लेन चौको, चॉकलेट केक। चॉकलेट, ठीक है। ये एक्चुअली चॉकलेट केक 1 kg है, तो प्लेन चॉकलेट केक नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको 1 kg कर देते हैं कि ये समझ में आए कि ये केजी में है। ठीक है। यहाँ पर हम इसको इंटर किए और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ये कौन सा क्वांटिटी है। यहाँ पर जो पूछता है, देखिए जैसे 1 है ग्राम के लिए, 2 है केजी के लिए, 3 है आपका लीटर के लिए, 4 मिलीलीटर और 5 पैकेट के लिए। तो हम लोग 2 यूज़ करते हैं यहाँ पर केजी के लिए। इसकी क्वांटिटी पहले से फाइनल कर दी जाती है कि क्या किस क्वांटिटी पे ये खरीद और बिक्री होगा। ठीक है। यहाँ पर हमारा टैक्स का जो रेट है, सॉरी इसका जो MRP है, जिस रेट पे ये बिकेगा, ये है 574। ठीक है। इंटर किए। यहाँ पर टैक्स हमारा लग रहा है 18%। केक पे शायद 18% है, इसीलिए इस पर 18% हम लोग डाल रहे हैं। इंटर किए। डिस्काउंट अगर कुछ देना चाहते तो हम डाल सकते हैं या फिर सीधा हम इंटर दबाएंगे और यहाँ पर ये कैंसिल बटन दबाएंगे तो ये हमारा आइटम सेव हो जाएगा। देखिए ये सेव होके फिर से हमारा आ गया। अभी कंटिन्यू दूसरा आइटम करने के लिए फिर से हमें वही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। मेनू दबाएं, इंटर नेक्स्ट किए, इसके बाद इंटर दबाएं, फिर एक बार नेक्स्ट किए, इंटर दबाएं। यहाँ पर हमारा पासवर्ड 4 टाइम 0 है। इंटर किए। अब यहाँ पर हमारा हो गया ब्लैक फॉरेस्ट बी। देखिए ब्लैक लिख दिया हमने, स्पेस दिया और फॉरेस्ट के लिए F दबाएंगे, F। हमें एक ही बटन को अगर 2 बार यूज़ करना तो थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है तो कर्सर को मूव करने के लिए। ब्लैक फॉरेस्ट केक है, इसमें भी हम केक नहीं लिख के हमें इसमें लिखना है 1 kg। यहाँ इंटर किए। यहाँ पर केजी के लिए 2 यूज़ करेंगे। इंटर किए। यहाँ पर रेट है इसका 574। इंटर। 18% जो है वो डालें, डिस्काउंट कुछ नहीं देना है। इस तरीके से हमारा ये सेव हो गया। इसी तरीके से हम अपने सारे आइटम की एंट्री कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कि मशीन बीपी जॉय में बिलिंग कैसे करते हैं। सिंपली ये मशीन ऑफ और ऑन करने का स्विच है, इसको हम लोग ऑन किए। अभी आप ये देखिएगा तो इस पर ये मशीन हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बिल कर सकते हैं। डायरेक्ट बिल इसमें 2 तरीके से होता है। एक तो हम ये 1 नंबर दबाएं तो देखिए हमारा वनीला पेस्ट्रीज आ गया। इसके बाद हम इसमें इंटर दबाएंगे, आइटम का कोड हम पहले डालें, उसके बाद हमें इसका क्वांटिटी डालना है और ये इंटर दबाएं।
यहाँ अगर हम चाहे तो इसका रेट को चेंज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की रेट को। यहाँ हम फिर इंटर किए, यहाँ पर हमारा बिल ये रेडी हो गया। अगर इसमें नेक्स्ट आइटम हमें डालना है तो हमने फिर ये 2 नंबर आइटम डाला, इंटर किए, इसकी क्वांटिटी हमने 2 कर दी है और एक फिर बार इंटर किए और ये हमारा रेडी हो गया। अभी हमें ये प्रिंट बटन देख रहे हैं, यह इसको जैसे प्रेस करेंगे ये बिल हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपली कोड वाइज बिल। अभी अगर हमें इसी पे ये से हमें आइटम को सर्च करके करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें इंटर बटन को फिर से दबाना है डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर आप 1 नंबर का आइटम जो है वनीला पेस्ट्रीज वो आ गया। अभी जैसे हमें वाइट फॉरेस्ट डालना है तो यहाँ W दबाते हैं। देखिए ये यहाँ हम W दबाएंगे, कंटिन्यूस दबाएंगे तो वाइट फॉरेस्ट आ गया, 4 नंबर की आइटम है। यहाँ हम इंटर किए, इसका कोड हमको फिर से डालना है, कोड हमने चेंज कर दिया आइटम की क्वांटिटी। अब हमने फिर से इंटर दबाया और ये हमारा फिर से रेडी हो गया। फिर हम इंटर यहाँ पर आइटम नंबर मांग रहे हैं, अगर आइटम नंबर नहीं मांगते यहाँ हम इंटर दबाते हैं तो ये फिर से हमारा सर्चिंग मोड में आ जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल। जैसे हम यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट डालना चाह रहे हैं तो ये ब्लैक फॉरेस्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ये आइटम, हमें लगता है कि ये आइटम नहीं है, इसके बाद कोई दूसरा आइटम होगा ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से, ये ब्लैक फॉरेस्ट पेटीज़ है, हमें केक चाहिए। तो सपोज इसके लिए हमें ये क्या है ना, ये ब्लैक फॉरेस्ट के देखिए 3 नंबर के बाद 1 मिनट से जी ब्लैक फॉरेस्ट 3 नंबर पे है, दूसरा 37 पे है, ये केक वाली है। तो इसे हम लेना चाहते हैं, हमने ये ले लिया। अब इसका 1 किलो, ये 2 के हाफ के जी का 1 केक है, इसलिए 2 पाउंड हमने 2 केजी 2 हाफ किलो का लिया है क्वांटिटी और ये इंटर दबाया, ये हमारा आ गया। यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से हम इसका बिल निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी मशीन है। आपकी मशीन BP जॉय में बिलिंग कैसे करते हैं, सिंपली ये मशीन ऑफ और ऑन करने का स्विच है, इसको हम लोग ऑन किए। अभी आप ये देखिएगा तो इस पर ये मशीन हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बिल कर सकते हैं। डायरेक्ट बिल इसमें 2 तरीके से होता है, एक तो हम ये 1 नंबर दबाएं तो देखिए हमारा वनीला पेस्ट्रीज आ गया। इसके बाद हम इसमें इंटर दबाएंगे, आइटम का कोड हम पहले डालें, उसके बाद हमें इसका क्वांटिटी डालना है और ये इंटर दबाएं। यहाँ अगर हम चाहे तो इसका रेट को चेंज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की रेट को। यहाँ हम फिर इंटर किए, यहाँ पर हमारा बिल ये रेडी हो गया। अगर इसमें नेक्स्ट आइटम हमें डालना है तो हमने फिर ये 2 नंबर आइटम डाला, इंटर किए, इसकी क्वांटिटी हमने 2 कर दी है और एक फिर बार इंटर किए और ये हमारा रेडी हो गया। अभी हमें ये प्रिंट बटन देख रहे हैं, यह इसको जैसे प्रेस करेंगे ये बिल हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपली कोड वाइज बिल। अभी अगर हमें इसी पे ये से हमें आइटम को सर्च करके करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें इंटर बटन को फिर से दबाना है डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर आप 1 नंबर का आइटम जो है वनीला पेस्ट्रीज वो आ गया। अभी जैसे हमें वाइट फॉरेस्ट डालना है तो यहाँ W दबाते हैं। देखिए ये यहाँ हम W दबाएंगे, कंटिन्यूस दबाएंगे तो वाइट फॉरेस्ट आ गया, 4 नंबर की आइटम है। यहाँ हम इंटर किए, इसका कोड हमको फिर से डालना है, कोड हमने चेंज कर दिया आइटम की क्वांटिटी। अब हमने फिर से इंटर दबाया और ये हमारा फिर से रेडी हो गया। फिर हम इंटर यहाँ पर आइटम नंबर मांग रहे हैं, अगर आइटम नंबर नहीं मांगते यहाँ हम इंटर दबाते हैं तो ये फिर से हमारा सर्चिंग मोड में आ जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल। जैसे हम यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट डालना चाह रहे हैं तो ये ब्लैक फॉरेस्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ये आइटम, हमें लगता है कि ये आइटम नहीं है, इसके बाद कोई दूसरा आइटम होगा ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से, ये ब्लैक फॉरेस्ट पेटीज़ है, हमें केक चाहिए। तो सपोज इसके लिए हमें ये क्या है ना, ये ब्लैक फॉरेस्ट के देखिए 3 नंबर के बाद 1 मिनट से जी ब्लैक फॉरेस्ट 3 नंबर पे है, दूसरा 37 पे है, ये केक वाली है। तो इसे हम लेना चाहते हैं, हमने ये ले लिया। अब इसका 1 किलो, ये 2 के हाफ के जी का 1 केक है, इसलिए 2 पाउंड हमने 2 केजी 2 हाफ किलो का लिया है क्वांटिटी और ये इंटर दबाया, ये हमारा आ गया। यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से हम इसका बिल निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी मशीन है।
आप वेब की मशीन BP जॉय में हेडर और फुटर कैसे डालते हैं। हेडर फुटर मतलब बिल के ऊपर जो आपका नाम, नंबर, एड्रेस आता है उसे हम कैसे डालते हैं। इसके लिए सिंपल है, इसमें भी ये जैसे मेनू बटन दबाएं, यहाँ हमने इंटर किया, सॉरी ये डाउन एरो से नेक्स्ट किए, इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट किया, सेटिंग आया, इसके बाद एक आता है हेडर और फुटर। इसके हेडर में हम अगर डालते हैं तो इंटर दबाएं और यहाँ पर हमने 4 0 दबाया जो कि इसका पासवर्ड है, यहाँ इंटर दबाएं। अभी यहाँ एडिट हेडर आ रहा है, तो इस पर एक एडिट हेडर और एक फुटर आता है, ठीक है। तो हमें हेडर ही चेंज करना है या इसमें हमें एडिट करना है, तो यहाँ पर इंटर दबाएं। जैसे यहाँ पर हमने टॉपिंग्स बेकरी लिखा है, यहाँ इंटर किए, ये PM मॉल बाज़ार, बिग बाज़ार PM मॉल जमशेदपुर में है, तो इसका हमने सारा GST नंबर सब कुछ डाल दिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है उसके बाद की लाइन जो है स्मॉल फॉन्ट में आएगी या स्मॉल फॉन्ट जो है वो बोल्ड होगा, ठीक है। बिग फॉन्ट और बिग फॉन्ट बोल्ड। सपोज बिग फॉन्ट बोल्ड करना है तो यहाँ आप दबाएंगे तो 6 नंबर लाइन आपका खाली हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको एड्रेस में नाम, नंबर कुछ डालना, डाल के एंटर किए। और ये उसी तरीके से यहाँ से हम निकलेंगे तो ये पूछेगा कैंसिल दबाने से कि आप निकलिएगा, ये ऑप्शन आता है कि इंटर कीजिएगा तो सेव होगा और एग्ज़िट कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इसे सेव करना है तो हम यहाँ पर इंटर दबा देते हैं, ये सेव हो गया हमारा और ये फिर से वहीं आ गया। इसी तरीके से फूडर को भी हम लोग कर सकते हैं, तो ऊपर की एड्रेस और नीचे की 2-3 लाइन जो हम डालना चाहें वो डाल सकते हैं। वेब की BP जॉय मशीन में समरी रिपोर्ट हम लोग कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हमें मेनू बटन प्रेस करना है और इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले रिपोर्ट ही दिखेगा, यहाँ एंटर दबाना है। डिटेल बिल आया, यहाँ पर समरी रिपोर्ट आया। समरी रिपोर्ट में हम एंटर करते हैं। अब ये पूछ रहा मंथली रिपोर्ट, यस एंटर किए, 4 बार 0 दबाए, एंटर किए तो ये मंथ पूछ रहा है किस मंथ का देखना था। हमें 08 और 18 से 0818 का ही रिपोर्ट देखना है, तो 1 महीने का हमें रिपोर्ट दिखाएगा ये टोटल, ठीक है। ये हमें बिल वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है, 2 बिल का ही रिपोर्ट दिखाया है इसने, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं, मंथली सेल रिपोर्ट। दूसरा एक और रिपोर्ट देखते हैं, इंटर किए, समरी रिपोर्ट आया। यहाँ पर हमने फिर से इंटर किया, मंथली रिपोर्ट के बाद ईयरली रिपोर्ट देखना है, तो ईयरली रिपोर्ट को भी हमने 4 दबाया और यहाँ किस ईयर का देखना है तो 2001, यहाँ पर 18 का देखना है, तो 18 का ये सारा रिपोर्ट हमें इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अभी की मशीन BP जॉय में इस पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल हमारा जो ये मेनू का बटन है इसको हम लोग प्रेस करते हैं, यहाँ डाउन एरो से इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ये आ गया आइटम डेटाबेस सेटिंग में क्या क्या है उसे हम जान लेते हैं एक बार। इंटर दबाएं, यहाँ देखिए टाइम और डेट सेट करना है, इसके लिए हमें इंटर दबाना है। पासवर्ड वही हमारा 4 टाइम 0 है। यहाँ पर आवर मिनट टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट और मंथ और ईयर हमको सेट करना, जैसे ऊपर में लिखा हुआ DD MM YY के तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डे ऑफ द वीक हमको सेट करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या आ रहा है वो हम सेट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग इसी एरो से कर सकते हैं। इंटर दबाएं, ये हमारा डेट सेव हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेटिंग में ही, डेट टाइम तो आप सीख गए। इसके बाद आता है चेंज पासवर्ड। यहाँ चेंज जो हम लोग 00 की पासवर्ड यूज़ करते हैं इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कॉमन पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड, रिसीट पासवर्ड, ठीक है। तो कॉमन पासवर्ड जो सेल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ एंटर दबाते हैं, यहाँ हमने 4 टाइम 0 दबाया, एंटर किया। न्यू पासवर्ड भी हम लोग 4 टाइम 0 ही रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अभी एडमिन पासवर्ड को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी सारी पासवर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
फिलहाल अभी इस सेटिंग में हम लोग अगला ये देखते हैं कि और क्या है इसमें आपको मिलेगा राउंड ऑफ ऑप्शन। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 रुपीज़ राउंड ऑफ किया हुआ है। जैसे आपका कभी कभी टैक्स कैलकुलेट करने से क्या होता है, 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा ऊपर नीचे होता है, तो उसको अगर हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं तो वो 1 रुपये के राउंड ऑफ में हो सकता है या 50 पैसे के राउंड ऑफ पे हो सकता है। तो 50 पैसे आजकल यूज़ नहीं करते हम लोग, तो ये 1 रुपये में हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसको करने के लिए पूछना वही हमारा चार्ट कोड टाइम पासवर्ड है। यहाँ पर ऑप्शन आता है नो राउंड ऑफ का, इसको हम नेक्स्ट किए तो ये पूछ रहा है 50 पैसा राउंड ऑफ करना है या 1 रुपया राउंड ऑफ करना है। जिसको राउंड ऑफ करना उसको अनेबल किया, वो हमारा सेव हो गया। तीसरे बार फिर हम एक सेटिंग देखते हैं, सेटिंग में और क्या हमारे लिए यहाँ नेक्स्ट किए डिस्काउंट ऑप्शन आता है। डिस्काउंट ऑप्शन में क्या है कि हम देखते हैं इसमें भी क्या क्या आता है। जैसे फुल टाइम हमने 0 दबाया, इसमें नो डिस्काउंट है, एक है आइटम वाइज डिस्काउंट और एक है प्री टैक्स डिस्काउंट और एक है पोस्ट टैक्स डिस्काउंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हम डिस्काउंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने मेनू में गए और इस सेटिंग में देखते हैं और क्या क्या है इस मशीन में हमारे लिए। डिस्काउंट ऑप्शन देख लिया। बिल फॉर्मेट, बिल फॉर्मेट में क्या है, ये प्राइस चेंज। जैसे हम लोग आइटम को जब हम लोग ये करते हैं, मतलब एडिट करना चाहते हैं, उसी टाइम सेम रेट उसका अगर चेंज हो गया तो उसको यहाँ से हम प्राइस चेंज से अनेबल करेंगे, तब वो हमें उस समय सेल करते समय ये हमें एडिट करने का अथॉरिटी देगा, अन्यथा वो नहीं करने देगा हमें चेंज। ठीक है, ये प्राइस चेंज इसीलिए हमने ये करके रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हम वहीं से उसको चेंज कर सकते हैं बिल करते समय ही। बिल फॉर्मेट में दूसरा ऑप्शन आता है कैश रिसिप्शन। इस पर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने 50 रुपये के सामान खरीदे और उसको 100 का नोट दिया, तो 100 रुपये में 50 रुपये रिटर्न करना है। उसका भी ये पूरी तरीके से वहाँ पर ऑप्शन मांगता है कि क्या अमाउंट आपने दिया है उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। बिल में जैसे टाइम प्रिंट करते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है, टाइम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसको हम अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर एक है चेंज बिल नंबर। इसमें क्या ऑप्शन होता है, 2 टाइप से हम लोग बिलिंग करते हैं। एक तो जो डेली, जैसे आज हमने 10 बिल काटा तो आज से 10 बिल कटा, 1 से 10 तक कटा। कल क्या होगा कि ये 11 से स्टार्ट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, हमें आज 1 से 10 तक हुआ, कल से फिर 1 से 10 तक हुआ, तो इसके लिए हमें इसको अलग अलग तरीके से इनेबल और डिसेबल करना होगा। इसमें फिर वही पासवर्ड डालना है, 4 टाइम 0। ये कंटिन्यूस है, और ये अगर हम एरो को प्रेस करते हैं डाउन एरो को तो नेक्स्ट होगा, ये होगा डेली रिसीट। यही 2 ऑप्शन इस पर आपको मिलेंगे। ये आज हम जानते हैं वेब की मशीन पीपी जॉय में रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हैं। इसके लिए एक मेनू की बटन है, ये मेनू दबाएं हमने। इसमें देखिए एरो है नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। जैसे ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए ये हमारा रिपोर्ट आ गया। यहाँ पर अगर हम इंटर दबाते हैं तो इसमें पूछेगा डिटेल्स रिपोर्ट, और एक इसमें अगर हम एरो को डाउन करते हैं तो इसमें पूछेगा समरी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट जो है इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है इस पर देखिए बिल वाइज रिपोर्ट है। अगर हम इंटर किए, पासवर्ड हमारा इसमें 4 टाइम 0 है, इंटर किए, करंट डेट का है या प्रीवियस डेट का है, तो इसको हम लोग प्रीवियस डेट या करंट डेट का ही देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से करंट डेट का रिपोर्ट इसमें प्रिंट हो जाता है। इस रिपोर्ट में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। जैसे आप इस पर क्या क्या होता है इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे ये बिल वाइज सेल्स रिपोर्ट है, तो इस पे देखिएगा बिल नंबर है, अमाउंट है, टैक्स है और क्या डिस्काउंट जा रहा है, यानी टोटल से बिल के नंबर के हिसाब से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाता है बिल वाइज रिपोर्ट। इस पर आपको ये भी मिल जाएगा कि इसमें हमने टैक्स क्या दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बिल वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी में आप और आगे जाना चाहते हैं कि डिटेल्ड बिल में बिल वाइज रिपोर्ट हमने देख लिया, इसके बाद डे वाइज रिपोर्ट देखते हैं। उसके लिए भी हमें वही सिंपल फार्मूला 4 0 दबाना है, इंटर दबाएं। यहाँ स्टार्टिंग डेट जैसे आज है 26,
यहाँ हमें ऑप्शन देता है डेट डालने का। यहाँ पर हम सेम डेट डालेंगे। अगर हमको एक दिन का देखना है, अगर हम मंथली देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 से 31 तक या 30 तक हम देख सकते हैं। यहाँ एंटर किए, ये सेम डे का बिल रिपोर्ट हमें इस तरीके से डे वाइज रिपोर्ट निकाल दिया है। ठीक है, इस पे देखिए ये टोटल दिखा रहा है 11 बिल कटा है। अमाउंट इसके 2001 रुपये 97 पैसा है। टैक्स हो गया 160 रुपये 53 पैसा, डिस्काउंट 0 है। ये इस टाइप से निकल जाएगा। इसके बाद हमने देखा है रिपोर्ट में, यहाँ डिटेल्ड बिल है, यहाँ रिपोर्ट आया, बिल वाइज देख चुके हैं हम लोग, डी वाइज देख चुके हैं। एक वॉइड बिल रिपोर्ट, अगर हमने कोई वॉइड किया हो तो उसकी भी एक रिपोर्ट यहाँ मिल जाती है। करंट डेट का ही है, यहाँ पर लिख रहा है नो करंट डेट। अगर हमने कोई वॉइड किया ही नहीं तो नहीं दिखाएगा ये रिपोर्ट। ठीक है, ये डिटेल बिल में और क्या रिपोर्ट आता है, इसमें आता है आइटम वाइज रिपोर्ट। इसमें भी वही करंट डेट का ही है, प्रोसेस है कि ये पूरा प्रिंट हो जाएगा कि कौन सा आइटम क्या क्या पीस बिका है, कितने कितने पीस बिका है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, आइटम वाइज सेल रिपोर्ट आया 26/8 का। इसमें दिखा रहा आइटम नंबर क्वांटिटी, और ये हमारा 4-5 आइटम जो बिका है वो दिखा रहा है। इस पे हम लोग अभी बिल वाइज देख चुके डिटेल बिल में। अभी हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। बिल वाइज डे वाइज हो गया, वॉइड रिपोर्ट हो गया, आइटम वाइज हो गया, टैक्स रिपोर्ट। ये भी हम लोग को देखना ज़रूरी है क्योंकि टैक्स भी क्या क्या आता है उसको भी समझ लेना ज़रूरी है। तो इस पर भी देखिए अभी एक बिल आएगा, टैक्स वाइज क्या रिपोर्ट आता है। देखिए टैक्स में क्या है, इस पर आ रहा है आपका 26/8 का टोटल अमाउंट जो है 2038 रुपये 77 पैसे हुए। 18% टैक्स का इसमें है। अगर हम इसमें 12% टैक्स या 5% टैक्स होता तो वो भी हमें अलग अलग दिखाता है। ठीक है, इसी टाइप से ये बिल हमारा टैक्सेबल रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। ये बिल वाइज सेल डिस्काउंट वर्ड देख चुके हैं हम लोग, आइटम वाइज देख चुके, टैक्स देख चुके। अभी आइटम वाइज बिल रिपोर्ट ये हमने शायद देख लिया, फिर भी एक बार देखते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है, आप 0 दबाइए, करंट डेट का देखना। अच्छा ये बिल नंबर से आ रहा है, जैसे 1 नंबर से हम लोग को देखना है तो ये पूरा 1 नंबर से हमारा निकाल देगा। आइटम 1, अच्छा एक आइटम वाइज किस किस बिल में कटा है वो सारा रिपोर्ट हमको आ जाएगा आइटम 1 का। ठीक है, जैसे वेनिला जो है वो कितने पीस बिका है क्वांटिटी से वो आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया बिल है, रिपोर्ट तो बहुत सारे हैं इस पर। ये हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि देखिए इसमें अब एक रिपोर्ट और देखना है हमें। ये आइटम वाइज रिपोर्ट मिल गया, बिल वाइज, डे वाइज, वॉइड, आइटम वाइज, टैक्स रिपोर्ट भी देख चुका, आइटम बिल भी रिपोर्ट देख लिया। कैलकुलेटर रिपोर्ट ये एक नया चीज़ इस पर इसलिए है कि सिंपली कैलकुलेट मोड पे ये चलता है। जैसे बैंक कैलकुलेटर पहले यूज़ होता था उसी टाइप से, मतलब आप जो जोड़ घटाव कर रहे हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो इसमें कुछ बिल नंबर के है ही नहीं, कुछ रिपोर्ट एंट्री नहीं हुआ, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। चलिए वेब की बीपी जो है मशीन में समरी रिपोर्ट हम लोग कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हमें मेनू बटन प्रेस करना है और इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले रिपोर्ट ही दिखेगा, यहाँ एंटर दबाना है। डिटेल बिल आया, यहाँ पर समरी रिपोर्ट आया। समरी रिपोर्ट में हम एंटर करते हैं। अब ये पूछ रहा मंथली रिपोर्ट, यस एंटर किए, 4 बार 0 दबाए, एंटर किए तो ये मंथ पूछ रहा है किस मंथ का देखना था। हमें 08 और 18 से 0818 का ही रिपोर्ट देखना है। तो 1 महीने का हमें रिपोर्ट दिखाएगा ये टोटल। ठीक है, ये हमें बिल वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है, 2 बिल का ही रिपोर्ट दिखाया है इसने। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं, मंथली सेल रिपोर्ट। दूसरा एक और रिपोर्ट देखते हैं, इंटर किए, समरी रिपोर्ट आया। यहाँ पर हमने फिर से इंटर किया, मंथली रिपोर्ट के बाद ईयरली रिपोर्ट देखना है। तो ईयरली रिपोर्ट को भी हमने
कैप्चर दबाया और यहाँ किस ईयर का देखना है तो 2001, यहाँ पर 18 का देखना है तो 18 का ये सारा रिपोर्ट हमें इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसी में और एक रिपोर्ट आता है, एंटर किए, समरी डिटेल्स में गए, यहाँ मंथली देख चुके हैं, ईयरली देख चुके हैं, बस इसमें 2 ही रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है।